राधे राधे, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे करंट अफेयर्स के नए सेशन में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हाइलाइट्स। इससे पहले हम थोड़े से जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज का थॉट क्या है। द वर्ल्ड इज़ चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल, नॉट बाय योर ओपिनियन। जैसा आप एग्जाम्पल अपने आप को सेट करते हो वर्ल्ड में, वैसे ही आपके लिए लोगों के पर्सपेक्टिव बनते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेरा आपके ओपिनियन से। कहते हैं ना कि सलाह देना, बोलना आसान होता है, बट खुद उस चीज़ को करना, उस चीज़ में खड़े उतरना बहुत मुश्किल होता है। इसी थॉट के साथ हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और ये थॉट आज आपके लिए किस बेसिस पे रिलेवेंट होगा। आज आप जैसा चाहते हो कि आप लोग जैसे चाहते हो कि लोग आपकी कैसे रिस्पेक्ट करें, उसके लिए आज से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला यही होगा आपका आज का टास्क कि आप जो ये करंट अफेयर्स हैं इनको पूरा कंप्लीट करें, इफ़ नॉट बाय दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम एनीवेयर एल्स, बट आपको 10 नवंबर के करंट अफेयर कंप्लीट करने हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट नेशनल अफेयर की न्यूज़ है, गुजरात एटीएस बस टेरर प्लॉट इन्वॉल्विंग रिचिन टॉक्सिन। यहाँ पे दो आपको कीवर्ड आ गए, एटीएस और रिचिन टॉक्सिन के बारे में। मेनली इस न्यूज़ में हम यही जानेंगे। द गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड हैज़ अरेस्टेड अ हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद एंड 2 एड्स नियर गांधीनगर। जो एटीएस ने उसने एक हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर को पकड़ा है और उनके 2 एड्स को गांधीनगर में। उनके ऊपर ये एलिगेशंस है कि वो रिचिन डेवलप कर रहे थे, जो कि एक हाईली टॉक्सिक केमिकल है जो कि डिराइव होता है फ्रॉम कैस्टर बीन्स। इट इज़ यूज्ड फॉर टेरर अटैक्स, इट इज़ यूज्ड टू मेक बॉम्ब्स वगैरह। इसका जो ये एक्टिविटी हुई, इसका लिंक सस्पेक्ट किया जा रहा है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस। यहाँ से जो एनटीएस ने छापा मारा था, वहाँ से इनके पास 3 पिस्तौल्स, 30 बुलेट्स एंड 4 लीटर्स ऑफ कैस्टर ऑयल बरामद हुआ है। इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि जो ये रिचिन है, ये क्या है, एक केमिकल वेपन कन्वेंशन है जिसे बैन कर दिया गया था। रिचिन इज मेनली मेड फ्रॉम कैस्टर बीन्स ऑयल। ये जो आपको ये एक्टिविटी दिख रही है, ये शो करता है कि कैसे केमिकल टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा, वॉर हेड्स में नाम भी सुने, जो वॉर्स होते हैं नाम सुने होगा, ये कहावत भी सुनी होगी कि केमिकल वॉर को हमेशा अवॉइड किया गया है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। बट ये जो एक्टिविटी देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं इमरजेंस है केमिकल टेररिज्म का। नेक्स्ट पे जाते हैं। बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट छत्तीसगढ़, ह्यूमन एरर कंफर्म्ड। तो इट इज़ an accident of human error. Let's see what's in the news. The probe into the Bilaspur train collision, जो कि 4 नवंबर को हुआ था, found the passenger train had crossed a red signal. एक रेड सिग्नल दी गई, लेकिन पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस कर दी गई थी, जिसके बाद वो गुड्स ट्रेन से कोलाइड हो गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी, इंक्लूडिंग द को पायलट। द रिपोर्ट कैटेगराइज्ड इट एज अ सिग्नल पास्ट एट डेंजर, SPAD। सिग्नल मिलने के बावजूद, डेंजर का सिग्नल है, आपको ये बताया जाता है, इसके बावजूद ट्रेन पार कर जाती है और ये एक ह्यूमन एरर है, वहाँ पे नहीं देखा गया था। ओके, तो SPAD इज़ अ क्रिटिकल इशू इन इंडियन रेलवे गवर्नमेंट। अक्सर देखा जाता है कि बहुत हाई स्पीड ट्रेन होती हैं जिसके कारण ये सिग्नल्स मिस हो जाते हैं और यही लेट करते हैं दीज टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। द एंड न्यूज़ देख लेते किस चीज़ के लिए रिलेवेंट है, एसएससी और आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम से मिल भी रेलवे सेफ्टी रिफॉर्म्स के लिए। नाउ नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड, Assam eviction drive, Goalpara district. The 580 families, mostly Bengali speaking Muslims, evicted from Dahikata Reserve Forest in Assam. 580 फैमिलीज को दहीकारा फॉरेस्ट से एविक्ट कर लिया गया है। इसमें मोस्टली बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं। ये एविक्शन जो हुआ है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद हुआ है, टू क्लियर इंक्रोचमेंट्स ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स। एलिफेंट्स का वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनका इलीगल तरीके से वहाँ पे उनकी हंटिंग हो रही थी। इस चीज़ को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डायरेक्टिव वॉज गिवन बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट। यहाँ पे सीएम विश्व का एक स्टेटमेंट है कि इलीगल इंक्रोचर्स को हम पूरी तरह बैन करेंगे। वहाँ पे जितने भी आपके इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, विल कम फ्रॉम बांग्लादेश, उनको यहाँ पे रोका जा रहा है। नाउ इसका इम्पोर्टेंट लिंक कहाँ से है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से और माइग्रेशन पॉलिटिक्स से। ये आज आपके GS2 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका गवर्नेंस और इन्वायरमेंट रिलेवेंस में आएगा। फोर्थ, बिहार असेंबली फेज 2 कैंपेन
ends, campaigning ends. बस एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट with the point of perspective for exams. The final campaign for 122 constituencies concluded voting on 12 November. Results on 14 November. Key figure अमित शाह, नीतीश कुमार, राहुल गांधी एंड तेजस्वी यादव. तो फाइनल कैंपेन जो है 120 कॉन्स्टिट्यूंसी का वो कंक्लूडेड है. वोटिंग ऑन 12 नवंबर और रिजल्ट्स विल बी फाइनलाइज ऑन 14 नवंबर्स. तो कैंपेन कंप्लीट हो चुके हैं 122 कॉन्स्टिट्यूंसीज में. 12 नवंबर को बिहार में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को फाइनल रिजल्ट्स दिए जाएंगे. जो आज इस बार का मेन थीम क्या था कैंपेन के दौरान? पहला तो एम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट था. सेकंड करप्शन था. थर्ड जंगल राज से मुश्किल था. और फोर्थ इज डेवलपमेंट. द की फिगर्स है बिहार के इलेक्शन कैंपेन्स के. नेक्स्ट, द दिल्ली एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट एट इंडिया गेट. ओवर 100 citizens and students protested against worsening air quality. Delhi's AQI is now 391. जिनको नहीं पता तो 391 बहुत ही पुअर AQI माना जाता है. ये जो दिया गया AQI रिपोर्ट वो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा दिया है CAQM के बारे में. डिसाइडेड नॉट टू इन्वोक स्टेट थर्ड ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? कुछ दिनों के लिए जो व्हीकल BS4 का हमने जो बंद सुना था ना कि अभी बंद कर दिया गया है, आप अभी इसको लेकर के रूट में निकल सकते हो. बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स को बंद किया गया था. अभी दिल्ली में ये सब एयर पोल्यूशन कम करने के लिए गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है उनका टाइमिंग रीसेट कर दिया गया था, है ना. 8 से 5:30 बजे तक का था, 9 से 6:30 बजे तक का था कि इसके पहले ही आप ऑफिस में आ जाओ, इसके बाद ही आपको ऑफिस से निकलना है, सो डैट ट्रैफिक जाम ना हो. क्योंकि मोस्टली ट्रैफिक आर इन्हीं दोनों के बीच में रहता था. और यही AQI के चलते, यही पुअर क्वालिटी के चलते अभी 100 citizens and students प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं. द प्रोटेस्टर ऑल्सो अपोज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन स्ट्रे डॉग रिलोकेशन. अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है स्ट्रे डॉग रिलोकेशन का, उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उनकी बात यह है कि जो स्टे आपके सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है कि स्ट्रे डॉग्स को वापस से सेंटर्स पे रखना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा स्ट्रे डॉग्स के लिए. क्योंकि कोई शेल्टर अच्छे डिफाइन नहीं है, और अगर जो शेल्टर है अभी तो वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है डॉग्स वगैरह जो भी एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं. देयर आर नो प्रॉपर शेल्टर्स. और ये भी बोला है कि आपको उसको वहाँ से नहीं हटाना चाहिए. भाई एनिमल्स के भी कुछ राइट्स हैं, एनिमल्स को भी वहाँ पे रुकने का रहने का अधिकार है. बट जो प्रॉब्लम है स्ट्रे डॉग्स के साथ वो ये है, जैसे जो छोटे बच्चे हैं, है ना, उनके ऊपर बहुत जल्दी हमला हो जाता है. कई जगह पर देखा भी गया है. और स्ट्रे डॉग की कंडीशन वर्सन होने के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, जिसमें वो कहीं पे भी किसी पे भी हमला कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था. बट लेट्स सी कि इस प्रोजेक्ट के बाद क्या आता है ऑर्डर. नाउ दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांट्स पैरोल टू रेप कन्विक्ट. The Delhi High Court held a special Sunday sitting to grant 4-week parole to a gang rape convict to attend his sister's last rites. 4 वीक का यहाँ पे उनको फ्रीमेंट दिया गया है. इसके साथ साथ फ्री किया गया है 4 वीक्स के लिए. इससे साथ साथ कि वो देश छोड़ के नहीं जा सकते, वो एक्चुअली सिटी ही छोड़ के, दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते हैं. तो इनको ये 4 वीक का जो दिया गया पैरोल वो दिया गया इनके सिस्टर्स के लास्ट राइट्स को पूरा करने के लिए. एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन जुडिशियल डिस्क्रिशन. खैर ये यहाँ पे तो बहुत ही जल्दी जजमेंट आ गया, बट सारे केस पड़े उस पर कोई नहीं. वाई इम्पोर्टेंट, ये पॉलिटी और लॉ हेरोल अ टेम्परेरी रिलीज ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स, जुडिशरी रिस्पॉन्सिव इन एमरजेंसीज. नाउ नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. केरला यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बुक अंडर SC/ST एक्ट. प्रोफेसर CN विजय कुमारी, संस्कृत डिपार्टमेंट हेड, booked for allegedly making casteist remark against a PhD scholar. यहाँ पे एक बड़ी बात सामने आई है. एक जो प्रोफेसर है हमारी CN विजय कुमारी जी को, जो संस्कृत डिपार्टमेंट के छोटी हैं, हेड है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसने कास्टिस्ट रिमार्क, कास्टिस्ट व्यंग कसे हैं किसके ऊपर? PhD स्कॉलर के ऊपर. इट इज़ अ केस अंडर सेक्शन 31R and 31S of the SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट. वाई इम्पोर्टेंट, सोशल जस्टिस टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट. कि जब भी आपको SC/ST रिमार्क्स के बारे में आया है, कंडीशन के बारे में, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो. ओके, GS के लिए. नाउ Delhi MCD bypost announced 12 wards to vote on 30 November.
BJP, Congress released their candidates. Local leaders like Shoaib Iqbal quit AAP over ticket denial. Very important, urban local governance, GS third, and political awareness for GSK. Political news बस read कर लेना एक बार. Delhi Child Care Institution CCI is giving new life to children. CCI rehabilitation orphans and missing children. Rehabilitate किया गया orphans और जो गुमशुदा बच्चे थे. हेल्पलाइन जारी किया गया 1098 merged into 112 single emergency system and need for more counselors and better fundings. इकोनॉमी और ट्रेड की आ जाती है. यूएस टैरिफ्स हर्ट यूपी इंडस्ट्रीज. यूएस इंपोर्ट 50% टैरिफ ऑन इंडियन स्पोर्ट्स अफेक्टेड मुरादाबाद ब्रास, फिरोजाबाद ग्लास एंड कानपुर लेदर, बडोही कारपेट्स. जो 50% टैरिफ यूएस ने लगाया उसका इम्पैक्ट आज हम देखने वाले हैं. ये कहाँ पे पड़ा है? सबसे ज़्यादा यूपी के इंडस्ट्रीज़ पे पड़ा है, जिसमें मुरादाबाद का ब्रास है ना, फिरोज़ाबाद ग्लास, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर होती हैं. कानपुर का लेदर, जो लेदर वगैरह चाहिए, तो मेनली कानपुर एक हब बना हुआ है. कानपुर के चप्पल के बारे में, कानपुर के चाकू के बारे में भी आपने सुना होगा. भदोही कारपेट्स के भी इम्पोर्ट पे एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है. रिजल्ट 30 to 50% फॉल इन ऑर्डर, हैवी जॉब लॉसेस, ट्रेडर्स सीक बेल आउट पैकेज. वाई इंपॉर्टेंट? इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस, एमएसएमईज वल्नरेबिलिटी. यूएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफेक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. क्लाइमेट फाइनेंस अहेड ऑफ कोप 30 ब्राज़ील 2025. अब अगला कोप कब होगा? 2030 में. ब्राज़ील प्रपोजेज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी टू फंड फॉरेस्ट नेशंस. इंडिया टू पुश फॉर क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी बेस्ड फाइनेंस. वाई इंपॉर्टेंट? एनवायरमेंट डिप्लोमेसी प्रीलिम्स. कोप 30 कहाँ पे होगा? बेलम ब्राज़ील में होगा. ये आपको याद रखना है ना. कोप 30 अगला का होगा. कोप 26 अभी हुआ था, अभी कोप 30 का होगा बेलम ब्राज़ील में होगा. Now, environment and ISCAR report decline in soil organic carbon. Nationwide study of 2.5 lakh samples, 620 districts shows falling soil carbon due to overuse of fertilizer, erosion और low organic matters. यहाँ पे देखा गया decline in soil carbon organic carbon. Nationwide 2.5 samples को लिया गया था, 620 districts थे, जिसने शो किया गया कि कैसे कार्बन का सॉइल पे कार्बन कम होता जा रहा है सॉइल के अंदर बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरोजन एंड स्लो ऑर्गेनिक मैटर. वाई इंपॉर्टेंट? सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. प्रीलिम्स. सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की फर्टिलिटी इंडिकेटर. सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है? इट इज अ की फर्टिलिटी इंडिकेटर. Now second is global warming speeding up, WMO report. It is a world meteorological report. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो हर साल 0.27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है हर 10 साल पे. और सी लेवल जो है वो 4.5 mm से हर ईयर बढ़ता जा रहा है. इसका इम्पैक्ट क्या है? जो ये 0.27 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है. और ये देखा जा रहा है कि अभी जो 2023-2025 का जो 2 साल का पीरियड था वो सबसे हॉटेस्ट पीरियड था अभी तक के डिकेड का, इवन अगर हम कह सकें अब सेंचुरीज का. यहाँ पे सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, डिग्री भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ग्लेशियर्स है वो जल्दी पिघल रहे हैं और जल्दी पिघलने के कारण क्या हो रहा है? आपका सी लेवल बढ़ता जा रहा है. अगर इसी तरह बढ़ता जाएगा तो देखा जा रहा है कि बहुत जल्दी बहुत सारा जो लैंड मास है वो ओशियन के अंदर चला जाएगा. 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट may be crossed by 2030. Why important? Climate change data for GS third and environment section. Now third is tiger captured in Mysuru, Karnataka. Tiger responsible for 3 human dead caught near Sarguru Taluk. DNA test to confirm identity. Why important? Wildlife conservation, human animal entry. Project Tiger NTCA rules. बस रीडिंग वाला है, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हाँ, अगर मान लीजिए आपको प्रीलिम्स वगैरह में या फिर मेंस वगैरह में पूछ लिया, हेडलाइंस सिर्फ लिखने वाली नहीं, सिर्फ ये रीड करने वाली न्यूज़ थी. नाउ स्टेट रीजनल हाइलाइट्स. उत्तराखंड में क्या हुआ? पीएम मोदी ने अभी 8,140 करोड़ का प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है 25th स्टेट एनिवर्सरी में फॉर डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस. नाउ केरला में मिनिस्टर ऑर्डर प्रोब इनटू आरएसएस सॉन्ग संग इन स्कूल असेंबली. उड़ीसा रायगढ़ 18,000 plus tribal students dropped out due to poor schooling facilities. Maharashtra drone sighted near Uddhav Thackeray's residence. Official news confirmed. तो ये बस रीडिंग वाली थी. स्पोर्ट्स में देख लेते हैं. फार्मूला 1 साओ पोलो जीपी
लंदन नॉरिस विंस। साओ पॉलो जीपी ने क्या है, जो लंदन नॉरिस मैक्लेरन होता है उसको जीत लिया है। क्रिकेट में न्यूजीलैंड वर्सेस बैंडरस्टेट की थर्ड टी20 आई थी। न्यूजीलैंड विंस बाय 9 रन्स, लीड्स 2-1। स्क्वैश एनएसडब्ल्यू ओपन ऑस्ट्रेलिया, ईमान शाहीन डिफीट्स इंडियाज रतिका सुधांतिरा शीलन। फुटबॉल में ईपीएल में देख लेते हैं, मैन सिटी 3.0 लिवरपूल प्रीमियर लीग स्टैंडिंग अपडेट्स। बस रीडिंग की न्यूज़ थी। बैंकिंग फाइनेंस में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं हाईलाइट कर दूंगी, आपको रीड कर लेना है। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू, एनपीएस बिलो 3% क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट क्रेडिट स्टडी डिपॉजिट ग्रोथ स्लोवर, बैंकिंग अवेयरनेस। डिजिटल पेमेंट्स बूम, यूपीआई रिकॉर्ड्स 20.1 लाख करोड़ वैल्यू इन अक्टूबर 2025, 1400 करोड़ ट्रांजैक्शन। डिजिटल इकोनॉमी के ओनली अ रिवीजन सीरीज, ज़्यादा नहीं बचा है अपना, लास्ट के भी देख लेते हैं, 1 लाइन रिवीजन में देख लेते हैं। फूल वालों की सैर, दिल्ली सेकुलर फॉरेस्ट फ्लावर फेस्टिवल गेट्स डीडी अप्रूवल। सबरीमाला पिलग्रिमेज, वर्चुअल क्यू PQ booking made mandatory by Kerala Police. Delhi Zoo reopened post bird flu, 23,000 visitors in 2 days. CAQM decision did not activate Grab stage third despite AQI near 391. MPSC cancelled GS papers over mix-up, new schedule soon. कैंसिल जीएस पेपर्स ओवर मिक्सअप, एमपीएससी में क्या हुआ है, जीएस पेपर को कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू मिक्सअप, न्यू शेड्यूल बहुत जल्दी जारी होगा। एनालिटिकल इनसाइट देख लेते फॉर यूपीएससी मेंस एंड इंटरव्यू, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी और सोशल जस्टिस की 4 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आज के हमारे मेन के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी, यूरेशियन टेरर प्लॉट हाईलाइट्स द नीड फॉर केमिकल टेररिज्म प्रिपेयर्डनेस। एनवायरनमेंट गवर्नेंस, दिल्ली पॉल्यूशन शोज weak inter-agency coordination despite GRAP. GRAP. Economy, US tariff hike exposes MEME's dependence on few export market. Social justice, evictions and CCI reforms show the tension between human rights and state policies. तो ये आज जो आपकी न्यूज़ में जो ये 4 सेगमेंट थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मेंस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी। तो हमारे ये जो होंगे, ये मेन 4 पॉइंट होंगे, इन्हें हमें याद रखना है आज के हमारे डेली करंट अफेयर के इनसाइट से। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो यहीं पे रैप अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो आएगा आपका, वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको 9 नवंबर और 11 नवंबर की जो न्यूज़ है कवर करवा दें, क्योंकि 9 नवंबर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो उस पर एक अच्छा एडिटोरियल बनाने के लिए आज नहीं करवा रही हूँ, कल आ जाएगा वो 9 और 11 नवंबर को। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ऐसे मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।